उपेंद्र कुशवाहा के नाम भूल जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ऐसा भाई हैं उनके नीतीश कुमार के, कहते हैं हम खून तक दे देंगे नीतीश कुमार को। सबसे ज्यादा भीड़ जाने को शुरू दिन ले राहुल गांधी में। अच्छा, और आज अब ना है उतना। अब राहुल गांधी भीड़ नहीं है, आज है मोदी जी वाला में। मान रहे हैं कि ललन सिंह ने चिराग पासवान की जगह लेने का मन बना लिया, जगह लेने की कोशिश भरपेट कर रहे। एक मंच पर नीतीश कुमार के बगल में मोदी और मोदी के बगल में ललन सिंह नजर आए और ललन सिंह के बाद चिराग पासवान नजर आए। फिर अगला फिर मंच हुआ, उस फिर मंच पर हमने देखा कि चिराग पासवान थोड़ा और दूर नजर आए और आज के मंच पर मैंने तो ये देखा कि मोदी, नीतीश कुमार, ललन सिंह, फिर उसके बाद मैंने माझी जी को देखा और उसके बाद चिराग पासवान को देखा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव का सबसे नवीनतम और कल्पना से परे शो खबरिया बतंगड़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे पुराने कैमरामैन और नए एंकर, मैं एंकर भी नहीं कहूंगा क्योंकि ज्यादातर तो विशेष टिप्पणियां ये करते हैं, तो हमारे नए विश्लेषक और हमारे चैनल के सीईओ मुकेश जी हैं। मुकेश जी से आप सभी वाकिफ हैं, जो वाकिफ नहीं है, क्यों आप वाकिफ नहीं हैं? आपको अगर इतनी बड़ी हस्ती के बारे में नहीं पता और इनकी बातों के बारे में नहीं पता, इनके व्यंग के बारे में नहीं पता, तो आप काहे यूट्यूब पे हैं? डिलीट मार दीजिए। आज की कड़ी शुरू की जाए। एकदम शुरू की जाए। देखिए, पिछली बार मैंने कहा था कि हम हर कोशिश करेंगे हर रोज इसको लाने का, लेकिन चुनाव है, हर दिन तो आ नहीं पाते हैं, तो कोशिश तो रहेगी कि हर रोज आए, लेकिन अगर एक दिन गैप भी लग जाए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, थोड़ा प्यार दीजिएगा तो और जल्दी होगा। क्या एकदम एकदम। जब जो काम नहीं हो सकता है टेढ़ा करके हाथ, उसको सीधा उंगली से निकाल के कर सकते हैं। तो आज की खबरिया बतंगड़ हम शुरू करते हैं। पहला जो बतंगड़ है, बात बतंगड़ जी, वो ये है कि मोदी को मिला नया हनुमान। एक बात पूछे, बताइए। पहले तो चिराग हलखिन ना? हाँ, अभी भी है ना? अभी भी हलखिन। तो नया हनुमान एगो आ गलखिन पहले से भी, ओकरो से हैंकर हलखिन। हाँ, देखिए मुकेश जी जो इशारा कर रहे हैं वो पहले मैं समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग पहली में फंस जाइएगा। देखिए, मोदी जी के मंचों का एक पैटर्न हुआ करता था। लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान उनके सबसे करीब हुआ करते थे जी। एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ चिराग पासवान, बीच में मोदी, यही पैटर्न था जी। आखिरी तस्वीरें भी आप देखिएगा, जो मैंने ट्वीट भी किया था एक बार कि देखिए बिहार का भविष्य और वर्तमान एक साथ है जी। लेकिन कुछ बदल गया है, थोड़ा सा बदला। एक मंच पर नीतीश कुमार के बगल में मोदी और मोदी के बगल में ललन सिंह नजर आए और ललन सिंह के बाद चिराग पासवान नजर आए। फिर अगला फिर मंच हुआ, उस फिर मंच पर हमने देखा कि चिराग पासवान थोड़ा और दूर नजर आए और आज के मंच पर मैंने तो ये देखा कि मोदी, नीतीश कुमार, ललन सिंह, फिर उसके बाद मैंने माझी जी को देखा और उसके बाद चिराग पासवान को देखा। तो एगो बात बताइयो, तीसरका आदमी के नाम किनका लेलुअल? माझी जी, ललन सिंह। तो ललन सिंह अभी हनुमान बनाना। क्या बात कर रहे हैं आपके क्षेत्र कहीं, इसलिए आप नेपोटिज्म कर रहे हैं। ऐसा बात ना बोलो, ऐसा बात ना बोलो। हम ललन सिंह दिख रहे हैं। देखिए एक बात मैं पूछूंगा आपसे, बहुत कठिन सवाल होगा ये, दर्शकों आपसे भी पूछता हूँ, इसका जवाब दीजिए। देखिए, राम जी के मन में दूसरा हनुमान हो सकता है, हनुमान के मन में दूसरे राम हो सकते हैं क्या? नहीं। तो सीना चीर कर दिखा दिए थे। तो एगो बात श्री राम जानकी बसते हैं मेरे सीने में जी। चिराग पासवान ने तो खुलकर कहा, हर मंच से कहा, बिहार में भले ही उनको नीतीश कुमार की सरकार से कोई समस्या हो गई हो, क्राइम और लॉ ऑर्डर पर जवाब देते हो, सीट बंटवारे को लेकर विवाद हो, लेकिन मोदी को लेकर तो खुल के कहते हैं जब तक मोदी है तब तक उनके साथ हम हैं। बात हम बड़ा बढ़िया बताइए। चिराग तो हनुमान उनका है 100%, 100%, कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं। घी में होवा है मिलावट, दूध में होवा है मिलावट, चावल में होवा है मिलावट, आटा में होवा है मिलावट, लेकिन चिराग पासवान में मिलावट नहीं है। प्रेम में मिलावट होता है कि नहीं?
प्रेम में भी मिलावट हो गए, होता है ना प्रेम में पूरे मिलावट हो तो गए। फिर तो ये प्रेम ही ना है, कलयुगी हनुमान है, कलयुगी राम है। तो राम जी अगर मोदी जी पहुंचे चिराग पासवान की तरफ, लेकिन मांझी तक प्रणाम करके चिराग को रिटर्न हो गए। ऐसे तो चिराग पासवान को गले लगा लेते हैं, पैर छूते हैं चिराग पासवान उनका, ये सब अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो एगो बात हम बताइयो, ललन सिंह कल ही आ गलखिन मुंगेर में। अच्छा, ठीक ना, कल ही आ गलखिन, लगा पहला ही जाकर के देख ललखिन कि ये केजा परी कौची है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ललन सिंह ने चिराग पासवान की जगह लेने का एक मन बना लिया, जगह लेवे की कोशिश भर पेट कर रही है। अगर हम चिराग के लेकिन मुकेश जी एक बात बताइए, जब चिराग पासवान का घर छीन लिया गया, चिराग पासवान की पार्टी छीन ली गई, सांसद छीन लिए गए, आधी रात को उनकी पार्टी के सांसदों को ले जाकर ओम बिरला जी से साइन कराया गया, इन सब में कहीं ना कहीं भाजपा का भी हाथ दूर था। मकान से उनके पिता की तस्वीर बाहर फेंकेगी, इन सब के दौरान भी चिराग पासवान ने मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। तो उस प्रेम को, उस सम्मान को जो चिराग पासवान देते हैं मोदी को, उसके साथ अन्याय नहीं हो जाएगा अगर चिराग पासवान की जगह किसी और को मोदी जी दे देते हैं तो? देखिए जाएगा थोड़ा बात हम बोलो। हाँ बताइए। हमारा और एक और बात, ललन सिंह ने तो उस दौरान क्या नहीं कहा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, जिस वक्त नीतीश कुमार बाहर थे एनडीए से और बिहार में सरकार थी महागठबंधन की, तेजस्वी नीतीश की, ललन सिंह ने तो वो सारी बातें आग उगले हैं, आग उगला के वो सब कुछ बोला है मोदी के खिलाफ। सदन में जाकर मोदी से लड़के आए थे, अमित शाह हम चैनल पे है, बिल्कुल सब जगह है। हम खुद ये बताइए कि जो आदमी इतना कुछ झेल कर भी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का हनुमान बना रहा, वो वास्तविक हनुमान है या ये एक डुप्लीकेट हनुमान जो नया नजर आ रहे हैं वो हनुमान कहे जाएंगे? आपका मन क्या कहता है? देखो बात हम थोड़ा बताए, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। दर्शक भी सुन करके अचंभा में रहते। चिराग हनुमान है, ठीक, शुरू से नाम माने तब ना, सुनू ना, चिराग हनुमान हखिन, कोई भी मंच पर जालखिन तो प्रणाम करलखिन। हम ही कहीं से आबो, तू ही कहीं से आबो तो हम प्रणाम करे ना। हाँ बिल्कुल, अब करते हैं। कितनो गुस्सा में रहो तो मेरे हनुमान तो आप ही हैं। कितनो गुस्सा में रहो तो हम प्रणाम कर ले, बिल्कुल। वैसे अभी चिराग पासवान हो रखिन, ठीक है, थोड़ा सा नरेंद्र मोदी से उनका खटपट चला बीच में, जैसे कुछ सीट बंटवारा के लेके, अब कुछ जनता लोग, कुछ लोग उनका कान भर दलखिन कि अब चला बिहार, तो बिहार बोला लो। तो बिहार तो बुला ही नहीं रहा है चिराग पासवान, का है चिराग जब बिहार ना है तो? रामविलास पासवान बोल के गए हैं, बिहार तो उनका घर में है, तो बिहार वो बिहार ना है, चुनाव लड़े के बिहार, तो बिहार के लोग अब बुला ला, इस वजह से सब कुछ गड़बड़ाया है। तका अंत में बताइए, अब अंतिम बात बताइए, चिराग जी भी देख रहे हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि चिराग जी रहेंगे कि हनुमान बदले जाएंगे इस बार? नहीं रहेंगे, ललन सिंह से डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत, हनुमान नहीं बदला जाएगा, मोदी का हनुमान चिराग रहेंगे एकदम। चलिए दर्शकों, आपको क्या लगता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चिराग हैं तो चिरागे हैं। मुकेश जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसका जवाब दीजिए। अरे अगला बतंगड़ी तब चलते हैं, चलिए। बड़ा मजेदार है कि नीतीश मोदी वर्सेस राहुल तेजस्वी, माने दो भाई दोनों तबाही। नीतीश मोदी एक तरफ तबाही मचा रहे हैं, पुल पर से हाथ हिलाओ लोग, और वहीं दूसरी तरफ दिख रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गाड़ी पर से हाथ हिला रहे हैं लोग। एक बात बताइए, वही पुल वहां पर कल हम गए। हाँ आप तो थे पुल पे, आप तो राहुल गांधी वाला भी कार्यक्रम में थे, तेजस्वी वाले में, राहुल गांधी वाला में गए। दोनों में भीड़ ज्यादा किसमें था? चलिए आपको धर्म संकट में डालते हैं, किसमें ज्यादा भीड़ था बता दियो, बताइए, तुम खुल के बताइए। क्या होगा, जैसा तो पिटाई भी ना कीजिएगा। पिटाएंगे ना, पिटाई भी तो ना, लेकिन थोड़ा सा तो पिटाई जाइएगा, थोड़ा सा गर्व। हम एक बात बोले, सबसे ज्यादा भीड़ जाने को शुरू दिन राहुल गांधी में। अच्छा, और आज अब ना है उतना, आज मोदी जी वाला में। तो एक बात बताइए, आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन था बिहार के लिए। एक तरफ नीतीश मोदी थे और दूसरी तरफ राहुल तेजस्वी। अब दोनों साथ साथ ही बिहार में एक के दिन थे। एगो बात पूछिए, बिहार में चुनाव है तो भोकाल तो मचेगा ना। एगो बात पूछिए, 2 दिन राहुल गांधी न आलखिन बिहार में, ठीक, आज आवे वाला मोदी जी, तो कल ही समय में पहुंच गलखिन राहुल गांधी। अरे वाह, ये तो राहुल हम न रहे तो मोदी जी कहते क्या, तो
हमरा देखी के छोड़ के भाग गलखिन। उधरे से यात्रा लेके निकले भी थे हाँ राहुल गांधी। हाँ, कल हम वही ना हलिया ता पुलवा जब बन रहा है। कैसा पुल था? अरे पुल तो का कहियो, हेमा मालिनी गिरेगा नहीं ना, तेजस्वी यादव बोले हैं गिर जाएगा। गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा, बता गिर गया था देंगे। इस चक्कर में। सुनिए ना, अब हमनियो सब लगे आसान हो गए। कल हम 2 घंटा में हम पहुंच गए वहाँ बेगूसराय। वाह, हमर जो एगो हलखिन तो वोट भाजपा को कीजिएगा एकदम। भाजपा को वोट कीजिएगा। कैसा पत्रकार है जी आप, कैमरा पे बोल रहे हैं। टाइम रहती तो ना वोट वो दे भाई। हम सब मतलब तू दे हूँ, हम तो तुम्हें करते हैं। तो हम सब ड्यूटी न रहा है, तो ड्यूटी अब केकरा वोट देबू? टाइम अगर मिल जाती, लेकिन आप भाजपा ही है, ये तो कंफर्म है। भाजपा ही नहीं, मोदी मीडिया बता दियो, मोदी मीडिया नहीं, आप गोदी हम मीडिया। बता दियो। लेकिन आप वो गोदी भी नहीं ले पाएंगे, मोदी जी इतना भारी हैं आप। मोदी जी गोदी कैसे लेती हमरा? गोद ले लेंगे सीधा आप। हाँ, गोद ले सकलखिन। नीतीश कुमार को चाचा मानते हैं। हाँ चाचा, तो आपके चाचा, बड़े चाचा तो हुए ना मोदी जी, बड़का चाचा हुए ना। हाँ। तो भी तो गोद ले ही सकते हैं आप। हाँ एकदम। बस राहुल गांधी की गोदी में नहीं जाइएगा। वो पटक देते उठा के, काहे? हमरा से तू उठबे ना करवा। खैर मजाक अपनी जगह। हाँ। अभी भी आप बताए नहीं है कि मोदी जी नीतीश कुमार का जो कल भोकाल हमने देखा वो मजेदार था, कि राहुल तेजस्वी का जो देख रहे हैं हम लोग स्वैग, वो मजेदार। देखिए हम बता देंगे तोरा, भीड़ तो जुटा रहे हैं। भीड़ तो लोग जुटा रखी खूब है। एगो गाना गा के सुनेबो? हाँ सुनाइए। तू सुनाऊ ना। हम? हाँ, कौन सा गाना? लालू यादव गेलखिन। कौन सा? झूला झूला हो झूलनिया, लागल लागल झुलनिया में धाका, हाँ बलम कलकत्ता पहुंच तो गए। उ गनमा सुने लगी भी भीड़ जुटल रहे। अच्छा। लालू यादव के तो पुरनका स्टाइल में हले भाषण, पुरनका अंदाज में दिख गलखिन। उ हलखिन, खड़गे साहेब हलखिन, राहुल गांधी हलखिन, तेजस्वी यादव हलखिन, तब भीड़वा तो जुटबे न करते। मुकेश सहनी हलखिन, तब मछली खाए लगे सब पहुंचल रहे। अजीब बताइए, मुकेश सहनी के बारे में खबर बार बार आ रही है। हाँ। कि मुकेश सहनी बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है, ज्यादा कुछ दिमाग लगा रहा है? क्या लोग साथ में आइए तो खुश क्या नहीं? देखो एक बात बतावे, ये चाह रखिन है ना कि हम डिप्टी सीएम बन जाइए, तो मिल ही जाना चाहिए। तेजस्वी यादव चाह रखिन है कि हम मुख्यमंत्री बन जाइए। एक हाथ दे, एक हाथ ले। तो सुनबू तो ना, तो कांग्रेस के एगो बड़ा नेता हखिन, नाम बतेबो, उ कहलखिन कि चुनाव हो जेतो ना, ओकर बाद हम जगह जो बनला हो बन जाए। हाँ, जगह जब बनेला हो तो वो चुनाव के बाद हम करबो। तब थोड़ा सा देख रही मुकेश सहनी के थोड़ा सा। लेकिन एक बात तो मानिएगा ना, फिर राहुल गांधी का भोकाल इस बार दिख रहा है चुनाव में। भोकाल दिख पहली बार, मतलब इतना प्रभावी लग रहा है उनका बिहार में। हम 5 दिन 6 दिन हम भी घूमलिए। भोकाल तो भोकाल है, लोग देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, उनको देखने के लिए समझिए ना, बारिश हो, आंधी हो, पानी हो, धूप हो, खड़ा है 2 घंटा। अच्छा, मोदी जी को लेकर भी मैंने देखा कि कल महिलाएं बहुत जुटी हुई थी। हाँ, महिलाओं जुटल हले बहुत महिला। भाड़ा उड़ा पे लाता लोग की? नहीं, हम पूछलिए हल। अच्छा, पूछे थे आप? हाँ पूछली, कोई में जाही ना तो पूछे ना कि केकरा में हिलवा, तो का कहियो फलनमा में हिलिया। अरे रहा है केकरो, तू बोल दो केकरो। तोरा समझावे पर है कि तू एकरा में ना हिलवल, एकरा में हिलवल। लेकिन इनखर वाला में पूछलिए कि केकरा में हिलवा, तो मोदी जी वाला में लिया। तो का है? अरे हमरा लगी कौची न केलखिन, पुलवा जे है, चाहे राशन भी दे हखिन, ओकर बाद 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिले लगले। स्कीम जो मोदी जो नीतीश जी लेके आए हैं चुनावी, ये सब काम कर रहा है। तो फिर राहुल तेजस्वी तो पिछड़ जाएंगे फिर इससे। थोड़ा बना पिछड़ेंगे, मुद्दा थोड़ा सा घट गया। नहीं, SIR का मुद्दा जो बिहार में चल रहा है, जिसको लेकर लोग विरोध कर रहा है, लोग घूम रहा है, ये असर करेगा बिहार में? असर करेगा, इसका असर होगा। वोट शिफ्ट होगा महागठबंधन। IP गुप्ता के नाम सुन लो। हाँ बिल्कुल, 14 अप्रैल। हाँ बिल्कुल। तू ही ना गड़िया से ले लूँ उनका। भीड़ ज्यादा जुटा दिए थे। नहीं कितना आले भीड़, हमार पूरे टीम में आले। तोरा खुद हम फोन करके बुलावे पड़ले कि सर जी आहू ना जर्सन गांधी मैदान में, इनका निकले नहीं था, तबियत खराब होले। तो एहू इफेक्ट पड़ रहा IP गुप्ता इफेक्ट। हाँ। तो IP गुप्ता तो ना 3 में ना 13 में, ना महागठबंधन में, ना NDA में, तो आदमी असर कैसे डालेगा? डालते वो भी तो कितना है, वो भी तो प्रशांत किशोर की तरह है। नहीं है ना, वो कितना? तो 80 लाख 1 करोड़ बोलते हैं अपना। अगर 80 लाख 1 करोड़ कहीं और चल गए वोट तक के जीतते। हाँ, जिधर जाएगा उधर समीकरण तो थोड़ा गड़बड़ाएगा। खासतौर पर लड़ाई तो इस बार तो तगड़ा है। 1000-2000 वोट से ही जीत हार का बहुत जगह अबरी वाला चुनाव जो है ना,
तोरो समझ में है तो जनता के भी समझ में है तो मुश्किल होगा। की है चुनाव। किसका ठीक है। सरकार बनेगा? सरकार हम काहे बताइयो, तू तो बतेबे करहूं। हम कहाँ बताते कुछ? अरे तोर बात आप भाजपाई पत्रकार हैं, नहीं, हम भाजपाई पत्रकार नहीं छोड़िए, आप गोदी मीडिया हैं। ना हम खुद मीडिया आप ही गोदी मीडिया असली हैं, आप ही के चलते हम भी बदनाम होते हैं। मार खिले वो बजरिया में रोडवा तो पर। आपको इसको खाना है, अब भाजपा को वोट दीजिए, मार नहीं ना खाइए। हम भाजपा को वोट नहीं देवे जी। अगला बात कही, हाँ कुशवाहा के साथ खेला। अरे कुशवाहा के साथ खेला काहे बार बार हो रहा है जी? हैं? काहे बताइयो तोरा से, उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हो रहा है कि नहीं? काहे बताइयो, खेल तो इतना और अब दर्शक के प्रति ईमानदारी है ना जी, बताइए। कैसा पत्रकार है आप? तो आप गोदी मीडिया हमरा बोल रहे हैं तो का? अरे वो तो गोदी मीडिया है तो क्या, मीडिया तो है ना। मीडिया हम ओरिजिनल मीडिया है। ठीक है, आज बता दियो के बाबा रहलखिन मोदी जी। तो गिनती तो याद नहीं, लेकिन हमरा होगा। याद है 10 बार से ऊपर आ गए, 10 बार ऊपर आ गए। हाँ 5 बार उपेंद्र कुशवाहा के साइड कैले हलखिन। है तो एक बार हाथ मिले थे, एक बार चिराग पासवान से मिलने आज वाला मंच पर जाना हो, प्रणाम पाती तो होवे किया। प्रणाम पाती होला है, लेकिन दूरे से प्रणाम। नीतीश कुमार 2 बार 3 बार नाम लेना भूल गए हैं मंच पर उपेंद्र कुशवाहा का। जानबूझ के भूल जा रहे हैं कि बस अब उम्र के चलते भूल जा रहे हैं? तो उनका उम्र ये तो हो गला भूल। अरे एक मिनट, मोदी जी के मुख्यमंत्री बना दिया तो ठीक है, सब मान लेते हैं, आपका उम्र हो गया ना। हाँ। एक ही आदमी का नाम भूलने लगे, उम्र हुआ आपका। जब हो ना तब उपेंद्र कुशवाहा के नाम भूल जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा ऐसा भाई है उनके, नीतीश कुमार के, कहते हैं हम खून तक दे देंगे नीतीश कुमार को। ऐसा भाई जो खून देने के लिए तैयार है, उसी का नाम भूल जाइएगा? ऐसा होता है क्या? अब हम आपका नाम भूल जाए तो आप कहिएगा कि सर धोखा दे दिए, ये नहीं कहिएगा। हमारा तो नाम जाना हो। हाँ मुकेश, मोबाइल में नाम हमारे कौची रख ले, रेड नेटवर्क से लिख ले। पुराना चैनल। हाँ पुरानका चैनल। तो वैसी वाला नीतीश कुमार के जैसे अब उम्र हो गया है। हम तो हालांकि और चीज लिखे आपके नाम के बाद। वो छोड़ा ना, वो हमें नहीं पता, वो हमने सब पर्सनल है। फेमस है आपका नाम? फेमस है तो पर्सनल है। ट्रू कलर पे दिखाता है। हमारे को हकीम भाई, हमारे भाई से भी ज्यादा है। सूरज को बुलाया क्या, बता देगा नाम हुआ? ना वो बड़ी संवैधानिक नाम है। नहीं, संवैधानिक नाम है, वो अंतिम में होते। देखो उम्र हो गया नीतीश कुमार के, ठीक है। कभी मोदी के नाम भूल जाखिन, कभी भाई सब भूल जाते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का हर बार नाम काहे भूल जा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई खेल करना चाह रहा है लोग क्या एनडीए में? कोई खेले नहीं होगा। अरे तो 5-6 सीट थोड़े लेंगे उपेंद्र कुशवाहा, भाग जाएंगे फिर। देखो उनके लोग नाराज चल रहे हैं भाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है? नाराज चल रहे ना। बिना कुशवाहा के वोट के कुछ होगा? पिछला बार कुशवाहा कितना हराया था लोकसभा में? इतना सीट, आप 10 सीट आ रहे हैं। हाँ। उसमें ज्यादातर सीट कुशवाहा हराया था आपको। हराया था ना। फिर इस बार राजद तैयारी कर रही है कुशवाहा को टिकट देने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? आप नागमणि कुशवाहा को ज्वाइन करा रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को डर नहीं लगेगा इससे? आप सम्राट चौधरी को आगे कर रहे हैं तो डर नहीं लगेगा उनको? आप बीच में जो काराकाट में खेल हुआ तो सबको जानता है। उपेंद्र कुशवाहा खेल हुआ था ना? हुआ था पूरे। फिर आप देखे थे भगवान कुशवाहा को बना दिया गया एमएलसी तरफ से, तो सब कुशवाहा को आगे किया जा रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नहीं पूछा जा रहा है कुछ। देखिए उपेंद्र केंद्र में मंत्री बनेंगे, वो नहीं हुआ अभी तक। ऐसे तो बातचीत सीटों 5 को 6 को आप बोलता है लोग। देखो नाम भूतला गलखिन ना, तो फिर लास्ट में नीतीश कुमार कहलखिन ना कि देखलखिन ना, जब दूर से जब भाषण दे के आ रखिन तो कहलखिन आ जा, तो नामे हम भूल गलियो। वो पूजा के टाइम हम लोग नहीं करते हैं, पंडित जी बोलते हैं कि सारे भगवान का नाम लेते हैं, सबे देवे भ्यो नमः। वही वाले नीतीश कुमार जोड़े। तो मोदी जी हंस दिलखिन, यार नमे इनका भूल गलू, कभी तू हमारा मुख्यमंत्री बना दो। मंच पर से देख लो कैसे गर्जे लगलखिन आज। हाँ वो तो हमेशा के बतवा बोलते हैं, एक के बतिया बोला रखिन। तो उनका आप जब लिखते हैं नीतीश जी का भाषण, तो एक आध को नया बात काहे नहीं लिखते हैं आप? हर बार आप वही बतवा लिख देते हैं। तो वही बतिया है नीतीश कुमार में कि आप लिखते हैं ना भाषण नीतीश जी का, तो हर बार गलत भाषण क्यों लिख देते हैं? कोई नया लिखिए, लिख दीजिए कि पटना को पेरिस बनाया जाएगा। खाली एक ही चीज, हर बार एक ही चीज। पहले क्या था? पहले कपड़ा नहीं पहनता था, पहले आदमी चलता नहीं था रोड पर, पहले रात में कोई निकलता था, एक ही चीज बार रोज। तो उनका से पब्लिक थक जाता है। अबरी मिलवे ना तो कह देवे। इस बार लिखिएगा तो जैसा लिखिएगा, ठीक है ना? ठीक। गोदी मीडिया प्रॉपर आपका हाई है। ठीक, अगला बार से गलती ना होती। ठीक ठीक। आखिरी खबर, आखिरी बतंगड़ आज का। राजवल्लभ झा की दर्जन आदमी बाकी। राजवल्लभ यादव एकाएक जेल से निकल गए हैं। आरोप था वो भी हट गया। यही राजवल्लभ यादव पे लोग कितना आरोप लगाता था एनडीए का लोग।
फिर उनकी पत्नी कल ज्वाइन कर ली मोदी जी के मंच पर आके बीजेपी। खाली उनके करीबी एगो विधायक है प्रकाश वीर, ये भी ज्वाइन कर लेते हैं। खेल का चलता है। हुआ हाँ हुआ तो ज्यादा है। कल दो गो, टोटल पांच गो सब मिला के 5 गो। आपको याद है? हाँ खूब याद है। चुनाव के समय में तू कहलू हल कि तीन गो ज्वाइन करल है बीजेपी जदयू, लेकिन कोई विश्वास न कैल को। तोर विश्वास अगर कैल नहीं, विश्वास कोई कैल के तब तो गेल ले। हम ही तोर बात 2-3 बार नहीं मनलिए, हमरो साथ तो होली ना। तेजस्वी यादव जी नहीं मानते, बात नहीं। तेजस्वी यादव कहियो ना बात मनल खुना। खेला वाले दिन हमने बोला था। हाँ पूरे बढ़िया से बोलल हुआ, फोन करके भी नीलम देवी और चेतन। हाँ नीलम देवी और चेतन ना, तो वो कहलखिन हम रूम में तो घर में तो अखिन बाजा बजा रहलखिन, लेकिन भोरे होते होते कोई आओ बाजा बज गए फरार। अच्छा ये तो हम नवादा में थे, हाँ। याद है आप भी मेरे साथ थे। हाँ। विभा देवी और प्रकाश वीर, ये तो कंफर्म हो गया था, एकदम कंफर्म है। तेजस्वी यादव आज तो मंगनी लाल प्रदेश अध्यक्ष, राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी बोल दिलखिन। जब हम सब कार्यक्रम करके लिए तो सम्मा में कार्यक्रम हले, तो पीसी हले तक गेलिए, तो हम सवाल पूछ दिलिए कि तोर तो 2 गो मंत्री विधायक जे खून आज भाग गेल खून, तो भागे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आबादत हो गया है। आबादत हो गया। और वही बतिया बीजेपी का चल का है। अरे अभी तो खेल शुरू है, झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है, यानी कि अभी तेजस्वी यादव के। ठीक है, मान लीजिए आप अपना काम आप करिए ईमानदारी से। देखिए पूरी मीडिया अपनी जगह पे, लेकिन कम से कम तेजस्वी यादव युवा है, विपक्ष के चेहरा है, उनको थोड़ा बता दीजिए कौन कौन लोग और भागने वाला है। वो तो मान लीजिए कंफर्म था, और कौन कौन भागने वाला है बता दीजिए। पिछली बार तो नहीं सुने थे नीलम देवी चेतनानंद में, अब की सुनेंगे आपकी बात। बताइए कौन कौन भागने वाला है। 2-4-5 गो अभी नाम दे दीजिए। नाम नहीं बतावेंगे, कहीं पहले ही से सचेत हो जाए तो। पहले ही से तेजस्वी यादव बड़ा तेज है। पिछली बार आप बता दिए थे, पिछली बार आप बताए थे, आप सच्चे बता रहे थे, लेकिन आपका बतिया नहीं मान रहे थे। तो इस बार आप बोल दीजिए ना तू बोल दे। हमारा तो पिछले बार भी नहीं मानता, अब की कौन मानेगा? अबरी मान जी। तो पिछला बार तू उतना बतैलू, उतना समझेलू कि चेतन आनंद चल जितो, फलना आदमी चल जितो, ओकर ऊ चल। आप बोलिए ना, हो सकता है कभी कोई ज्यादा चालाक आदमी दिखता है ना, वो बोलता है तो बात सुनता है आदमी। ना हम ना बोलो, तू बोलो ना। आप चालाक नहीं है, आप मान रहे हैं चालाक? हम नहीं चालाक, तो हम कहे बोले हम चालाक है, तो हम बोलबे नहीं करेंगे, हम चुप रहेंगे। नहीं तो बात कोई नहीं समझ, लेकिन अबरी समझ जी ना, अबरी समझ नहीं। अब चुनाव के बाद बोला जाएगा, चुनाव के बाद बोल ही के क्या फायदा। वैसे भी देखिए चुनाव तक कोई भाग भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा सरकार बनाना है, बिगड़ना है। चुनाव के बाद भाग जाएगा तो दिक्कत होगा। चुनाव के बाद भी भागेगा कोई? क्या चुनाव के बाद अगर देखो एगो बात बताओ, अगर चुनाव के बाद कोई भागती ना, तो दोनों अगर एन्ने से भागते है तो एन्ने वाला के दिक्कत होता है, एन्ने से भागता है तो एन्ने से दिक्कत होता है, दोनों के दिक्कत। एन्ने से ज्यादा भागने का डर है? ज्यादा मैं डर लगाओ राजद से ही। तेजस्वी जी की तरफ से भागेगा? तेजस्वी की तरफ से। काहे आज काहे भागलखिन उनका से पूछूगा तो काहे भागलखिन? कल तक विधायक के अलखिन, आज एक देखा हम नहीं जाने वाली है, हम वो आदमी के चीना ही। हाँ तब तो आप पूछ गलियो ना कि सर देखू ना वो लगा राजद के विधायक है, तब तू बोला कि ना वो राजद के विधायक ना है। हम कब बोले? हम तो बोले कि ये तो कंफर्म था कि वो दोनों भागना। हाँ तब हम कैमरा के आओ जूम किए, ठीक है, हम गए सर देखिए ना, अरे राजद के 2 गो विधायक है, तखनिए तो तू ब्रेकिंग मार रहा, तू 2 दिन पहले ही भी कालू हल। हाँ तो ये तो चर्चा थी, तो इस बार तो क्लियर था, इस बार बहुत कंफ्यूजन नहीं था। पिछला बार वाला में थोड़ा शक था, नहीं ढेर लोगों को शक हो रहा था। अच्छा ये बताइए, अंततः पूछते हैं आपसे कि मान लीजिए मोदी जी के मंच पर 2 गो विधायक को जुड़वाना, मोदी जी भी मतलब इशारा कर रहे हैं ना कि हम तोड़ सकते हैं आपकी पार्टी, पूरे इशारा कर रहे हैं। तो ये इससे डरना खाली तेजस्वी को चाहिए कि चिराग, नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा डरना चाहिए? अब सारे क्षेत्रीय दलों को डरना चाहिए ना? डरना चाहिए कि अब मोदी पहले वाला मोदी ना है, नीतीश कुमार के आज हाथ पकड़ के कैसे खिलखिन, तेजस्वी ऐसे झंडा करा गमछी आई अपन रुमाल अति कंधा पर जो रख ले, लेकिन ओकरे हिला तो की बुझा लो। मतलब भाजपा से सब पार्टी को डरना चाहिए, एकदम डरना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टियों एकदम। तो आज का हमारा बतंगड़ यही हम समाप्त करते हैं।
उम्मीद है आपको हमारी बातचीत हल्के मिजाज में अच्छी लगी हो। खबरें तो लगातार आप देखते हैं, लेकिन ऐसी बातचीत, ऐसे हमारी खबर को भी आप प्रमोट कीजिएगा तो हमें और इससे उत्साह हमारा बढ़ेगा और अगले दिन हम फिर ऐसी ही खबर लेकर आपके सामने इसी वक्त मौजूद रहेगा। काम हो जी, एकदम पक्का ना? एकदम पक्का रहे। गोदी मीडिया है तो ना गोदी मीडिया मत बनिए। नहीं भाई जी, तू तो जानो हम फील्ड में भी एकदम सच्चाई खबर करे, झूठे मूठे कर गोदी मीडिया पैसा लेके खबर चलाते हैं ना। बड़ भाई सर भी है ना, बड़ भाई भी है, मजाक में बोल सकल। तू मजाक में मत लिया, तू मजाक में मत लिया, इसने बोल ना। हम तो भाई अब इसका उद्घाटन हम करेंगे। इस बात रहस्य से उद्घाटन करेंगे अगले एपिसोड में। चलिए अगला कौन गोदी मीडिया, अगला एपिसोड में आइए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।